Hi kids, how are you all? I hope you all are very well. So I welcome you all to my channel Kids Explore. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो हमको नेक्स्ट टॉपिक लेना था। कल जो मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट का वीडियो डाला था उसमें हमने कुछ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किए थे आज, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद ये वीडियो आप पूरा देखो, पूरा फुल वीडियो देखो, उसको लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है यही वाटर ट्रांसपोर्ट समझने में। हम एमसीक्यू के थ्रू भी इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। मतलब सही में एक खुशी मिलती है, तो बस आप यही खुशियाँ बांटते रहो मुझे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वाटर ट्रांसपोर्ट के एमसीक्यू से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट सेज वास्को डिगामा डिस्कवर अ डैश फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वो जो वास्को डिगामा थे उन्होंने क्या डिस्कवर करा यूरोप से इंडिया का। ओके, सो आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आंसर इट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यस, जो वास्को डिगामा थे उन्होंने क्या डिस्कवर करा? सी रूट। ओके, मैंने कल डिस्कस किया था कि बहुत साल पहले जब लोगों को ये पता लगा कि वाटर बॉडीज जो प्रेजेंट है, जैसे सी है, बिग लेक्स है, रिवर्स है, ओके, सो दे केम देयर इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड ओवर देयर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरर्स थे विच वो स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, तो वो जो एक्सप्लोरर्स थे उसमें से एक एक्सप्लोरर का नाम क्या था? वास्को डिगामा। तो उन्होंने भी सी रूट डिस्कवर करा। कहाँ से? यूरोप से इंडिया। तो उन्होंने हमको ये बताया कि आपको अगर यूरोप से इंडिया आना है तो आप जरूरी नहीं है आप हमेशा एयर ट्रांसपोर्ट ही ले, आप वाटर ट्रांसपोर्ट के यूज से भी, बाय मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी आप यूरोप से इंडिया आ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सी रूट डिस्कवर करा। ओके, सो द in the answer for question number 1 will be C route. Okay, moving upon the next question. Okay, it says airplanes and helicopters are means of dash transport. एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं? सो टाइप योर आंसर, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। यस, सो दे आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट के मीन्स है ये तो हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही होता है। ठीक है, मूविंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन थर्ड सेज रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलिंग इन अ शिप। जब भी आप शिप में ट्रैवल करते हैं तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, ए टिकट, बी करेंसी, सी पासपोर्ट एंड वीजा, या डी ऑल द अबव। जल्दी से इसका आंसर दो। हम कुछ 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Yes, so the answer for question number 3 is all the above. See, yesterday जो हमारा वीडियो था मेरा वाटर ट्रांसपोर्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है जब भी आप शिप पे ट्रैवल करते हो। ऑब्वियसली आपको टिकट लगता है, वो टिकट का फेयर किस पे डिपेंड करता है? आपकी जर्नी कितनी लंबी है। ठीक है, करेंसी यू हैव टू कैरी, कैश आपको कैरी करना पड़ता है उस लोकल करेंसी का जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज आप इंडिया से यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप में आपको यूरो कैरी करने पड़ेंगे, वो भी उसका कैश लगेगा। ठीक है, पासपोर्ट एंड वीजा। ठीक है, तो ये तो आपको लगता ही है व्हेनेवर यू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब हमको ये चारों चीजें लगती है। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी व्हाट? ऑल द अबव। अभी हमेशा आपको याद रहेगा कि जब भी आप शिप में ट्रैवल करते हैं आपको ये चार बेसिक चीज तो ले जानी ही पड़ती है। अंडरस्टूड ऑल? चलो, मूविंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 4 सेज डैश इज वॉरशिप यूज बाय द नेवी फॉर डिफेंस ऑफ अ कंट्री। ऐसी क्या नाम है उस वॉरशिप का जो नेवी यूज करती है हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए? गिव यू आंसर फास्ट। जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ आंसर्स के लिए, जल्दी टाइप करो, फास्ट फास्ट। यस, मैंने इस चीज को कल डिस्कस किया था। द आंसर विल बी सबमराइन। SUBMARINE, सबमराइन। मतलब ये वो वॉरशिप्स होती है जो यूज की जाती है किससे? नेवी से, जो हमारी कंट्री को डिफेंड करती है। और ये सबमराइन कैन लीव अंडर वाटर फॉर एटलीस्ट 4-5 मंथ्स, फ्यू मंथ्स तक रह सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है करेंसी ऑफ जापान। जापान की क्या करेंसी है? ए डॉलर, बी येन, सी रूपी, या डी यूरो।
11 क्वेश्चन में से जब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 11 में से आपके कितने राइट हुए। ठीक है, अब आप आपको जज कर सकते हैं कि आपने जब ये चैनल देखा तो आपका लेवल कितना बना। ठीक है, तो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी व्हाट? जापान मतलब क्या करेंसी होती है? येन, YEN। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, यूएसए की। येन हमने अभी पढ़ा जापान की है। रूपी ऑब्वियसली इंडिया में यूज होता है, हम लोग रुपीज यूज करते हैं। और यूरो इज ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है वहां की, जैसे जर्मनी हुई, स्पेन हुई, इटली हुई, वहां की जो करेंसी दैट इज यूरो। अंडरस्टूड? आई होप क्लियर होगा। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि जो करेंसी है जापान की वो क्या है? येन। ओके, नाउ मूविंग अपॉन क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज which of the following are used for adventure sports and recreation? मतलब अगर आपको स्पोर्टिंग करनी है, कुछ एडवेंचरस करना है, तो कौन सा इसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट विल बी यूज्ड? ए राफ्ट, बी कयाक और कनेओ, सी होवरक्राफ्ट, डी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब या राफ्ट और कयाक। सो जल्दी से कमेंट करके बताओ योर आंसर। आई गिव यू सम टाइम टू आंसर। द आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी। मतलब राफ्टिंग करते ही हम, एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स है जो मैंने आपको कल बताया था, एज वेल एज कयाक जो है वो एकदम आपको वही प्लेजर, एकदम फन एंजॉयमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, सो लेट्स, द आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी। मूविंग अपॉन क्वेश्चन नंबर 7। आई होप मेरी स्पीड धीरे ही है, आप लोग कैच कर पा रहे होंगे। स्पीड ज्यादा कम है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। ओके, क्वेश्चन 7 को ध्यान से पढ़ो। अर्थ सरफेस इज नॉट कवर्ड विद विच वाटर बॉडी गिवन बिलो? जहाँ पे नॉट आ जाता है ना, वहाँ पे एकदम वो 3 इडियट्स जैसे कान हो जाते हैं ना, वैसे खड़े करके देख लिया करो, समझा करो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थ सरफेस इज नॉट कवर्ड विथ विच वाटर बॉडी गिवन बिलो? कौन सी वाटर बॉडी से कवर नहीं है? ए रिवर्स, बी मार्स, सी ओशन या डी सी। सो अर्थ सरफेस हमको पता है, हमारा सरफेस वाटर बॉडी से कवर्ड है, रिवर से कवर्ड है, आसपास ओशंस है, सी है, लेक्स है, बिग बिग लेक्स है। पर क्या है? मार्स है क्या? मार्स कोई प्लैनेट नीचे अर्थ पे है क्या? मार्स एक अलग अलग प्लैनेट है एंड अर्थ इज अ डिफरेंट प्लैनेट, राइट? सो the earth's surface is not covered by option B, that is Mars. Baki it is covered with river, ocean and seas. Okay, is it clear? So let's move on. Question number 8. Question 8 says India has how many number of major ports? इंडिया के पास कितने नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स हैं? A10, B6, C13 और D14। जिसको आता है फटाक से आंसर टाइप करके बताओ। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज C13। मतलब एट प्रेजेंट अभी इंडिया के पास कितने मेजर पोर्ट्स है? 13। पोर्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये 11 क्वेश्चन हम खत्म करें फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन 9 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डज नॉट यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड? इनमें से कौन सा जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होता है? ए शिप, बी होवरक्राफ्ट, सी फ्लाइटर्स या डी सबमराइन। आंसर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना। कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज नहीं होता है? यूज होता है नहीं पूछा है, यूज नहीं होता है। A ship, B hovercraft, C fighters, D submarine. So the answer for question number 9 will be submarine. Okay, ship हमको पता है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रैवलिंग के लिए काम आती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। होवरक्राफ्ट्स भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं। फ्राइटर्स जो होते हैं, फ्राइटर्स देर ऑल्सो नोन एज कार्गो शिप्स। और कार्गो शिप्स क्या करती है? वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड करती है, बल्कि सबमराइन क्या करती है? गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। दे आर बेसिकली यूज बाय नेवी, जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी डी सबमराइन। Okay, question 10 says boats and ship need a place where people can board and can load and unload goods is known as. अब
ऐसी एक जगह का नाम बताओ जहाँ पे बोट्स और शिप खड़ी होती है, जहाँ पे से उनके ऊपर लोग जो बोट और शिप पे लोग बोट कर सकते हैं, वहां से नीचे उतर सकते हैं, और जो भी सामान हमको एक्सपोर्ट करना होता है, जो भी गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, जो भी गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो यहाँ से हो सकता है। ऐसी जगह का क्या नाम होता है? सो comment it and tell me fast. So the name of the place is port, P-O-R-T. अब बेसिकली पोर्ट होता क्या है? पोर्ट, सी पोर्ट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बोट्स और शिप खड़ी होती है, ठीक है, ताकि पीपल कैन बोर्ड एंड गेट ऑफ, एंड ऑब्वियसली गुड्स जो होता है, जो भी हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, उसको लोड कर सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इम्पोर्ट वो होता है जो हमारी कंट्री से में आता है दूसरी कंट्री से, इट इज कमिंग इन अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री। जैसे मानो जब दिल्ली मेट्रो के जो कोचेस थे, ठीक है, तो वो जो कोचेस थे वो जर्मनी से इंडिया लाए गए थे, तो विद द हेल्प ऑफ कार्गो शिप्स, ये बड़ी बड़ी शिप्स में ही सामान आया था, ठीक है। अगर हमको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे जो कोचेस थे वो तो आए थे, अगर इवन हम जो कार्स बनाते हैं वो कभी कभी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आती है, समटाइम्स इट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री। ओके, हैवी मशीन्स होती हैं, इनका भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चलता है विद द हेल्प ऑफ दीज कार्गो शिप्स। ओके, सो पोर्ट इज एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे बोट्स और शिप खड़ी होती है। जैसे हमारे बस के स्टैंड्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे सारी रेल्स खड़ी होती है, बसेस खड़ी होती है बस स्टैंड पे, इस तरह से शिप्स और पोर्ट, शिप्स और जो बोट्स होती है वो कहाँ खड़ी होती है? पोर्ट पे। ओके, और इंडिया में वी हैव 13 मेजर पोर्ट्स। ओके, अब उन 13 मेजर पोर्ट्स में से मैं आपको कुछ पोर्ट्स के नाम बता देती हूँ, वैसे कोई पूछता नहीं है बट स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज। जैसे मुंबई में एक पोर्ट है, कोचीन में है, मैंगलोर में है, बैंगलोर नहीं मैंगलोर, ओके, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तो ये ऐसे कुछ छह एक पोर्ट है। इसके अलावा 6-7 और पोर्ट्स हैं विच इंडिया हैज। ओके, अब जो ये पोर्ट्स होती है यहाँ पे बेसिकली सपोज व्हेन अ शिप टेक अ लॉन्ग रूट, जब वो बहुत लंबी ट्रैवलिंग करती है शिप, सो एक स्टॉपेज लेती है। जैसे हम भी, जैसे मानो जब भी आप जैसे गुजरात से सपोज यू आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़, ठीक है, तो कंटिन्यू जर्नी नहीं होती है, ठीक है, बसेस हमेशा एक स्टॉपेज लेती है, रुक रुक के एक पर्टिकुलर, कभी खाने के लिए रुकती है, कभी कुछ नाश्ते के लिए रुकती है, राइट। सो स्टॉपेज ले लेके चलती है। उसी तरह से वेन एवर शिप दे टेक अ लॉन्ग रूट, दे ऑल्सो हैव अ स्टॉपेज, ठीक है, तो ये पोर्ट्स पे ही स्टॉपेज लेती है वो, ठीक है। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग होती है, मतलब आपको अगर फ्यूल व्यूल भराना होता है तो शिप्स में जो रिफ्यूलिंग होती है वो भी पोर्ट्स पे ही होती है, ठीक है। अब रिफ्यूलिंग मतलब शिप्स के अंदर क्या, जैसे हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है, ठीक है, सीएनजी होती है, तो उसी तरह से शिप्स में भी डीजल ऑयल होते हैं, कुछ हैवी फ्यूल ऑयल होते हैं इसके अंदर, और या फिर लो सल्फर ऑयल होते हैं, ठीक है। इतना जानने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो पोर्ट्स है, इट्स अ प्लेस वेयर ऑल दिस बोट्स एंड शिप are placed, as well as people can board and can get off, and all these goods can be loaded and unloaded. Okay, we have 13 major ports. इसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, बिकॉज दिस पोर्ट्स हैव अ गोडाउन, इनके पास वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे सारे गुड्स रखे जाते हैं, फिर यहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी ऑब्वियसली विच इज गोइंग आउट, एक्सटर्नल जो बाहर जा रहा है, इंपोर्ट यानी विच इज कमिंग इन टू अवर कंट्री। जैसे इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हो सकते हैं? जैसे टी होता है, कॉफी होता है, कुछ स्पाइसेस होते हैं, टेक्सटाइल्स, कुछ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा शूज जो होते हैं वो ज्यादातर एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा पोर्ट्स जो होते हैं वो एक स्टॉपेज होता है फॉर मेनी ऑफ द शिप्स एंड बोट्स, एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर रिफ्यूलिंग। ओके, नाउ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। फुल फॉर्म ऑफ वीजा। A is visitor international stay admission, B is visitor internal stay admission, C visit internal ship admission, या D visitors input stay admission. Now many of you would have traveled out of the country, so obviously जब आप out of the country जाते हैं आपको पासपोर्ट वीजा लगता ही है, ठीक है। तो वीजा का क्या फुल फॉर्म है? A, B, C या D? जल्दी से आंसर बता दो फास्ट। सो द आंसर इज ए। अब वीजा का फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, इट इज विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ओके, सो यही कुछ 11 क्वेश्चन थे। हमने कुछ डिस्कशन करा जैसे पोर्ट्स के बारे में, जो मेजर पोर्ट्स है इंडिया में उसके बारे में, ठीक है, कुछ करेंसी के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने चीजें समझी होंगी, ठीक है। नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है। और पसंद आया है तो ऑब्वियसली
आप उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही अच्छे नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ।